We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वही सीमा पार से रची गई हमले की हर साजिश को बेनकाब करने के लिए NIA जांच में जुटी हुई है। हर सबूत खंगाले जा रहे हैं। NIA की जांच में अब तक जो खुलासे हुए हैं वो पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत एक्शन में है। हिंद की हुंकार से पाकिस्तान में खलबली है। डरे सहमे पाकिस्तान के हुक्मरान गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन इस बार आतंक के अकाव का जो हश्र होगा उसे पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान पर चौतरफा नकेल कसी जा रही है। जल थल नभ से आतंकिस्तान में बारूदी बवंडर उठने वाला है। एक तरफ सेना जहां लगातार कॉम्बिंग कर रही है, आतंकवादियों को ढूंढने में जुटी हुई है, वहीं NIA भी इस आतंकवाद का समूचा नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। इस बार हिसाब सिर्फ आतंकवादियों का ही नहीं बल्कि उनके लोकल कनेक्ट्स का भी होगा और साथ ही पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं का भी होगा। पहलगाम हमले की साजिश सीमा पार रची गई और आतंकवादियों की ट्रेनिंग भी POK के टेरर कैंप में हुई, लेकिन बिना लोकल सपोर्ट के ये संभव नहीं है। NIA अपनी जांच में साजिश के हर तार खंगालने में जुटी है। NIA सूत्रों के मुताबिक हमले से पहले आतंकी पर्यटकों में घुल मिल गए थे। पहचान छिपाकर पर्यटकों को फूड कोर्ट ले गए थे। हमले में शामिल 2 आतंकियों से पर्यटकों को मिलवाया था। 4-5 दिन तक बैसरन आसपास के इलाके में छिपे रहे आतंकी। हमले में शामिल 4 आतंकियों में 2 दक्षिण कश्मीर के थे। हमले से पहले पाकिस्तान गए थे दोनों आतंकी। पहलगाम आतंकी हमले में जुटी NIA एक सबूत जुटा रही है। आतंकियों के घाटी में दाखिल होने से लेकर वापस भागने तक के रूट की 3D मैपिंग की गई है। सूत्रों के मुताबिक NIA की रडार पर कुछ स्थानीय दुकानदार भी हैं। हमले से 15 दिन पहले दुकान खोलने वाले रडार पर हैं। 15 दिन पहले दुकान खोली लेकिन हमले के दिन गायब रहे। ऐसे दुकानदारों से पूछताछ में जुटी है NIA। NIA की जांच में अब तक खुलासा हुआ है कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने में 5 आतंकी शामिल थे, जिसमें से 2 पाकिस्तानी आतंकी थे और ये पाकिस्तानी फौज के पूर्व कमांडो रहे हैं। हाशिम मूसा और तलहा जब इस आतंकी घटना को अंजाम दे रहे थे तो डायरेक्ट पाकिस्तान के कनेक्ट में थे। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो चुका है। ये भी साफ हो चुका है कि आतंकवादी जंगल में ही छिपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें जंगल से भागने का मौका आर्मी ने नहीं दिया। आतंकवादियों की तलाश में हेलीकॉप्टर और ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ NIA जांच में भी अहम सुराग सामने आ रहे हैं। NIA सूत्रों के मुताबिक 22 अप्रैल को हमले को अंजाम देने से पहले आतंकवादियों ने 4 जगहों की रेकी की थी। 4 अप्रैल से ही आतंकवादी पहलगाम के आसपास एक्टिव थे। आतंकवादियों ने अरू और बेताब घाटी की रेकी की थी। अम्यूजमेंट पार्क की भी रेकी की गई थी। आखिर में आतंकियों ने हमले के लिए बैसरन घाटी को चुना। माना जा रहा है कि NIA की जांच अब आतंकवादियों के रहनुमाओं के बेहद करीब पहुंच चुकी है। NIA ने 2800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और 150 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। NIA की टीमें खच्चर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। खच्चर वालों से पूछताछ के आधार पर आतंकवादियों के छुपे होने के रूट को ट्रेस किया जा रहा है। जिप लाइन ऑपरेटर से भी NIA की टीम पूछताछ कर चुकी है। NIA की टीम ने बैसरन घाटी से असॉल्ट राइफल के 40 खोखे बरामद किए। मोबाइल टावर का डेटा कलेक्ट किया गया है और उसकी भी जांच जारी है। 3 सैटेलाइट फोन की मूवमेंट भी NIA ट्रैक कर रही है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट की मौत हो गई थी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर NIA ने जांच शुरू की। जांच का दायरा भी बढ़ाया गया। भारत आतंकिस्तान के खिलाफ फाइनल स्ट्राइक की तैयारी कर चुका है। NIA ने अपने जांच में आतंकिस्तान के समूचे नेटवर्क को उजागर कर दिया है और ऐसे में इस बार बहानेबाजी नहीं चलेगी, बल्कि आतंकिस्तान को अंतिम सबक सिखाया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमला कर पाकिस्तान ने अपनी कब्र खोल दी है। बुनेश्वर केसावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।